तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज पटना पहुंचे और पटना आते आते ही उन्होंने अपने चाचा को लेकर बड़ा बयान दे दिया। पशुपति पारस को लेकर बड़ी बात कहते नजर आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, बीते 2 दिनों से लगातार पशुपति पारस बैठक कर रहे थे, लेकिन कोई ठोस फैसला लिया नहीं जा सका। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि पशुपति पारस कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, एनडीए से अलग होने का फैसला भी पशुपति पारस ले सकते हैं, लेकिन 2 दिनों के बैठक के बाद कोई ठोस फैसला निकलकर सामने नहीं आया। जिसके बाद आज चिराग पासवान ने चाचा को लेकर बड़ा बयान दे दिया और कहने लगे कि पार्टी से, दल से अलग वो होता है जो साथ हो। चाचा हमारे तो साथ ही नहीं है एनडीए के। जब लोकसभा चुनाव हुआ तब भी उनकी पार्टी एनडीए के साथ नहीं थी, और अब विधानसभा चुनाव जब आने वाला है उस वक्त भी उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। तो जो साथ ही नहीं है वो अलग कैसे हो सकता है? अपने इस बयान में साथ ही साथ यशवी यादव को लेकर बड़ी बात कहा। चिराग पासवान ने क्यों कहा कि बिहार में जो होता है तेजस्वी करवाते हैं, उनका पहले ये बयान सुने। एग्जिट पोल ही नहीं, जो परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे, और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ है। प्रभु, सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीज़ें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें? बताएं ना कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ? आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है, कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना है आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते रहेंगे। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। रामविलास पासवान जी किसी की बपौती नेता नहीं है किसी का। तो इस पे क्या कहना है? आगे बोल रहे हैं एनडीए से अलग होने का तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो।
वो एनडीए में थे कहाँ? कल भी हमने आपको दिखाया था कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कई लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, साथ ही साथ शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा ऐलान लिया। इसे स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद राजद की ओर से ये कहा जा रहा था कि बिहार में ये जो नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला शुरू हुआ, जो नौकरियां मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, ये तेजस्वी यादव की वजह से शुरू हुआ। तब चिराग पासवान ने तंज कस दिया और कहने लगे जी हाँ, बिहार में सब कुछ तेजस्वी यादव ही करवाते हैं। 2005 से उन्हीं के नेतृत्व में नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं बिहार का, और अगर इन्हें नौकरियां देना आता था तो क्यों नहीं 90 के दशक में नौकरियां दी गई? क्यों उस दशक को लोग डर और भय से याद करते हैं? क्यों उस दौरान बिहार से नौकरी के लिए लोगों को पलायन करना पड़ा था? कई सवाल उठाते नजर आए राजद पर। साथ ही साथ चाचा को लेकर क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना, बड़ा बयान दे दिया। चाचा पशुपति पारस 2 दिनों तक बैठक करते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई अब तक एनडीए से अलग होने की, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं उनको लेकर। और उनके भतीजे चिराग पासवान भी अब तंज कस रहे हैं और सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जो साथी नहीं एनडीए के वो अलग कैसे हो सकता है। अन्य मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कह रहे थे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।